नीड ऑफ नेटवर्क के बाद, नीड ऑफ नेटवर्क के बाद चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए इंटरनेट। ठीक है, बताइए इंटरनेट क्या होता है? वॉइस क्लियर हो रही है ना मेरी? इंटरनेट क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताइए इंटरनेट क्या होता है? पता है? देखिए, पहली बात तो ये दिमाग में रखना है, एक वर्ड है इंटरनेट और एक है वर्ड ये इंटरनेट। जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? एक एक में स्मॉल आई लिखा हुआ है, एक में कैपिटल आई लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा सर दोनों का मतलब तो सेम लग रहा है, इंटरनेट ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब इंटरनेट नहीं है। ठीक है, देखिए बात समझिएगा। अगर आपने स्मॉल आई लिखा हुआ है इंटरनेट, इसका मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जब हम एक से ज्यादा नेटवर्क को क्या करें, आपस में कंबाइन कर दें, तो क्या कहलाएगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, उसे हम इंटरनेट बोलेंगे स्मॉल में। लेकिन इसकी बात करता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। तो जो आई कैपिटल है, इसका मतलब ये हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल मतलब वैश्विक, और जिसमें स्मॉल है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब आप इसको लोकल भी मान सकते हो, कह सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि एक नेटवर्क है हमारा, ये एक नेटवर्क है हमारे, तो इसमें डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये नेटवर्क एक इलाहाबाद में है, मान लेते हैं इलाहाबाद में है, जिसको आप प्रयागराज बोलते हो। एक दूसरा नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है हमारा, ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है, ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और ये है नेटवर्क दिल्ली का, ये दिल्ली में है। ठीक है, या इलाहाबाद या कानपुर समझ लो, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कानपुर, थोड़ा दूर में नहीं, डिस्टेंस का मान लेते हैं कानपुर। अब ये आपस में क्या है, आपस में कनेक्ट हो गए दो नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हुआ कि नहीं हुआ? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हुआ। जब एक से ज्यादा नेटवर्क बनाए जाएं, जब एक से ज्यादा नेटवर्क क्या किए जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, स्मॉल इंटरनेट बोलते हैं। अगर कैपिटल इंटरनेट की बात करें, आई कैपिटल है अगर, तो ये हो जाता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर आपस में एक जगह पर जोड़े जाएं, यानी इसमें भी क्या होंगे, नेटवर्क्स होंगे बहुत सारे, और नेटवर्क का ही समूह होगा। अगर ये सारी चीजें कंबाइन हो रही हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटरनेट। पॉइंट समझ में आया सबको? पॉइंट समझ में आया सबको? रिप्लाई कर देना सब लोग। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। जितिसा नहीं समझ में आया, देखो, और कितने लोगों को समझ में नहीं है? सर किसी और एग्जाम्पल समझाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क वन, एक नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क वन है, और एक नेटवर्क टू है।
मान लेते हैं दोनों इलाहाबाद में ही है, मतलब सपोज एग्जांपल ले लो कुछ भी, कि ये सिविल लाइंस में है, ये क्या है, सिविल लाइंस में है, और ये मान लेते कटरा में है। ये दो लोकेशन है, दोनों जगह पर ये क्या है, नेटवर्क बना हुआ है, और ये नेटवर्क अलग अलग है। अब एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, मोर देन वन कंप्यूटर होंगे या डिवाइसेस होंगी, मोर देन वन कंप्यूटर या डिवाइसेस होंगी। इसमें भी क्या होंगे, मोर देन वन कंप्यूटर और डिवाइसेस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ, ये होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपस में इन नेटवर्क को जोड़ दिया जाए, और इस पूरे नेटवर्क को, दोनों नेटवर्क को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसे हम बोलते हैं, इसको भी हम इंटरनेट बोलते हैं, लेकिन स्मॉल इंटरनेट है, आई वाला, स्मॉल आई है। जब ऐसे समझ लो दो तीन नेटवर्क एक साथ, अगर कई सारे नेटवर्क को कंबाइन कर दिया तो इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अब समझ में आया? ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में, अमेरिका में, चाइना में, रसिया में, जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सब सारी कंट्री में जितने भी नेटवर्क हैं, उन सभी को अगर एक जगह पर हम जोड़ दें तो वो जो ग्लोबल नेटवर्क बनेगा वो कहलाएगा इंटरनेट कहलाएगा। आई कैपिटल है, ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा, आई कैपिटल कहलाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, ग्लोबल बोला गया। अभी आप नेट पे इस समय मोबाइल पे बैठे बैठे आप चाहो तो पता कर सकते हो कि पाकिस्तान के बारे में कोई जानकारी चाहे तो आपको मिल जाएगी, अमेरिका के बारे में जानकारी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी, रसिया के बारे में जानकारी चाहिए मिल जाएगी। जो पब्लिक है, सारी नहीं इंफॉर्मेशन, जो पब्लिक है वो आप वहां से देख सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पब्लिक का मतलब जो इंटरनेट पे है, पब्लिक का मतलब क्या है, जो इंटरनेट पे है या पब्लिक है, उसी को आप देख सकते हो ना। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, इंटरनेट बोला गया, कैपिटल इंटरनेट। ठीक है, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से और समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आईसीएस का एग्जांपल ले लेते हैं, कि आईसीएस कॉलेज के दो पार्ट हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं, इलाहाबाद में ही दो जगह है। एक मान लेते हैं ये सिविल लाइंस में है, और ये मान लेते हैं कटरा में, अभी मैंने एग्जांपल लिया था। दो अलग अलग लैब हैं और अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, और इन सबको आपस में एक जगह पर जोड़ दिया जाए, सिविल लाइंस वाले कंप्यूटर्स और इसके कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्मॉल इंटरनेट कहलाएगा। आया समझ में सबको? लोकल है ये, ग्लोबल नहीं है, पूरे विश्व के सारे नेटवर्क नहीं कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए। आ गया है समझ में ना सबको? रिप्लाई देखो सब लोग करिए, मैं क्लास में मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बताइए मुझे। केवल क्लास में बैठे रहने से, कहानी सुनने से नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। ठीक है, और मेरी क्लास में तो आप जरूर पूछिए। हाँ, मैं अपनी क्लास में मना नहीं करता हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप जरूर लिखिए। वो भी स्मॉल इंटरनेट होगा सिद्धार्थ, वो भी स्मॉल होगा, वर्ल्ड वाइड नहीं है ना, बस इतना सिंपल समझो। एक कंट्री के अंदर भी अगर नेटवर्क कनेक्टेड है तो भी स्मॉल इंटरनेट है।
जब तक पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क ना हो जाए। तो चलिए यहां लिखिए, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। कनेक्टेड with the help of wire or wireless in the form of for sharing the resources and information, for sharing the resources and information। बात समझ में आ रही है? is called इंटरनेट। समझ गए? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, ऑफ नेटवर्क है, जो आपस में सारे कनेक्ट कंप्यूटर्स को, ग्लोबल है मतलब ध्यान रखना है बस ये बात, वर्ल्ड वाइड है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ वायर और विदाउट वायर। वहां पर भी वायर या वायर से ही, विदाउट वायर से कनेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ लैन एंड मैन। ये तो आपको पता होगा, लैन एंड मैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, पढ़ा है ना हम लोगों ने इसको, नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। नेटवर्क बेसिक्स की जो क्लास चल रही होगी, नेटवर्क बेसिक्स की जो क्लास चल रही होगी उसमें आपको बताया होगा लैन और मैन, वैन जिसको बोलते हो। ठीक है, हाँ, तो वही पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, एंड ये इंफॉर्मेशन किस लिए हम कनेक्टेड हैं? जिससे हम शेयर कर सके रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को। क्लियर? चलो, अब बात ये आ रही है, इंटरनेट इज मैनेज्ड बाय टू ऑर्गेनाइजेशन। सूरज आ जाइए जल्दी से। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आईएबी का फुल फॉर्म है, और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये हमारा स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, एंड ये क्या करता है? स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ये करता है मैनेज द टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, नोट कर लिया इसको सब लोगों ने?
ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या है, मतलब क्या है इसका। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। स्टैंडर्ड मतलब कि एक डिफाइंड प्रोटोकॉल मैनेज करता है कि मतलब कैसे क्या होना चाहिए, इंटरनेट पे क्या चीजें चलनी चाहिए, किस हिसाब चलनी चाहिए, उसके नए प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजों को फॉलो करता है। यानी मैनेजमेंट किसका है, आईएबी का, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड का। और आईटीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये टेक्निकल इश्यूज मतलब कि जैसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आईपी प्रोटोकॉल बनाना है, आईपी एड्रेस जनरेट करना है, आईपी एड्रेस वगैरह, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या कोई डेटा ट्रांसफर होने में एरर जनरेट हो रही है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व करने का काम किसका है, टेक्निकल इश्यूज वाला। और वो कौन करेगा, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नाम समझ में आ रहा है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको ये कंट्रोल करेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनेट गवर्न नहीं करता, मैनेज करता है। कंट्रोल मतलब होता है कि अपने हिसाब से जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं, तो कंट्रोल नहीं करता, ये क्या करता है, मैनेज करता है, मतलब जो परेशानियां आती हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट क्लियर है सबको, यहां तक का सबको क्लियर है। चलिए, अच्छी बात। अब बात ये आ रही है, इंटरनेट क्या है ये तो समझ में आ गया, गवर्न कौन कर रहा है ये भी समझ में आ गया। अच्छा, नेटवर्क बनाया किसने था सबसे पहले, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। नेटवर्क कब किसने बनाया था और कब बनाया था, सबसे पहला नेटवर्क कब बना था। पता है किसी को, किसी को पता है। नहीं पता है तो रिप्लाई करिए। जितिसा नहीं, नहीं नहीं, डेवलप किसने किया था सबसे पहले, देखिए, चलिए बता देता हूं, एक नोट करके लिख लो। फर्स्ट नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय डी आरपा। डी आरपा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फर्स्ट नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय डी आरपा, which is a US military organization 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 for research and develop the sorry and develop the first network, that is ARPANET। और फुल फॉर्म इसका वही है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म अगर करना है तो बस आपको यहां से यहां तक क्या करिएगा, सेम रखिएगा। इन 1960s या 69 के टाइम पे, इसको लगभग इस टाइम पे या 60s के दशक में क्या किया था, 1960s
उस समय इसको डेवलप किया गया था। क्लियर है? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने, जो यूएस मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने पहला नेटवर्क डेवलप किया था, उसका नाम है आरपा नेट। और आरपा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन 1960s में लगभग ये क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो 60s का दशक है, तो मतलब इसको आप 60-70 के बीच में लगभग मानेंगे। वैसे इसको 69 माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था अभी। 69 में ये क्या किया था, वो किया गया था। लेकिन 60s मैंने बोला है, मतलब 10th 10 साल माना जाता है ना 60s, मतलब 60-70 के बीच में। वैसे आप अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो 69 लिख लीजिएगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो आप लिख ही लो डायरेक्टली 69 में। ठीक है, ये बनाया गया था। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया नेटवर्क का फॉर्मेट, इंटरनेट क्या है ये हो गया। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। जरूरत क्या है इंटरनेट की, बताइए जरा। यूज क्या करते हैं हम लोग, यूज बताइए, यूज। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ये तो बहुत सारा आप जानते होंगे। और बताइए। ठीक है, पहला जो एप्लीकेशन है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या आएगा, स्टडी करना, रिसर्च करना, एग्जाम भरना, फॉर्म भरना, एग्जाम देना, ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, एजुकेशन सेक्टर। जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो इस समय, ये किसका पार्ट है, एजुकेशन सेक्टर का। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हो, ठीक है, ये सारा पार्ट किसका हो जाएगा, एजुकेशन सेक्टर का हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, बैंकिंग सेक्टर होगा। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो जाएगा, फंड ट्रांसफर करना, डिपॉजिट करना, सबमिट करना, बैलेंस चेक करना, ये सारा किसका हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर का। एटीएम वगैरह, एटीएम वगैरह होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ, देखिए पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। शिवम रावत, शिवतोष पटेल, अनिल पाल, सूरज यादव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, आप लोग भी बोलिए। ठीक है, विनय यादव, अनिल पाल, आप लोग भी जैसे क्वेश्चंस आप बात कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें आप भी डिस्कस करा करिए। ठीक है, जब नहीं बताओगे तो फिर पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर होगा। हाँ ठीक है, तीसरा पॉइंट, अभी देखो इसको हम रेल कंबाइन कर, जैसे आप कह रहे हो रेलवे में सर, एयरलाइंस में, तो इसको हम कह रहे हैं ऑल द बुकिंग सेक्टर, ऑल द ट्रैवल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग्स। इसमें आपका आईआरसीटीसी हो गया, आपका क्या हो गया, एयरवेज हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। पुलिस स्टेशन, ठीक है, मैं बता रहा हूं इसको क्या बोलेंगे, पुलिस स्टेशन वगैरह की जो बात कर रहे हो, उसमें क्या होगा, चौथा पॉइंट आते हैं,
ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सुना है नाम? हाँ बिल्कुल, लिखवा रहा हूं लिखवा रहा हूं। ई गवर्नेंस, पांचवा पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठा पॉइंट, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स सेक्टर आपका बचा रह गया। हाँ, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। चलो और बताइए, और बता दीजिए। कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया। हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट बता दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? फातिमा बताइए कैसे होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में? हाँ, इंटरटेनमेंट। हाँ, हेल्थ सेक्टर हो गया, मेडिसिन, ये यहां पर हो गया ना, हॉस्पिटल, यहां लिख दो एंड हेल्थ सेक्टर। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट जिसमें आप गेम्स वगैरह खेलते हो, ये सब चीजें होती हैं। और बताइए, टेंथ बताइए। वो एजुकेशन सेक्टर हो गया सूरज। ऑनलाइन वर्क्स होते हैं ना, ऑनलाइन वर्क्स या जॉब्स, ये भी क्या हो रहे हैं, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 8-10 पॉइंट लिखवा दिया, सब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ई कॉमर्स समझ में आ रहा है? फ्लिपकार्ट, सामान बेचना खरीदना। डिफेंस सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस सेक्टर भी होगा, स्पेस सेक्टर भी होगा। सिद्धार्थ बताइए क्या कह रहे हो? इन लैब्स, लैब्स का क्या मतलब है? किस चीज की लैब की बात कर रहे हो? हाँ, सारे ऑफिस वगैरह आ गए, ऑनलाइन वर्क्स मतलब सारा आ गया। और बताइए, क्लिनिक, किस तरह क्लिनिक की बात कर रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना, लैब वगैरह सब एजुकेशन सेक्टर में आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा। क्लिनिक की बात करो तो मेडिकल में आ गया। सिद्धार्थ और बताइए। हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेक्टर आ गया ना सारा। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग करना ई कॉमर्स में आ गया। सामान खरीदना बेचना, यानी फ्लिपकार्ट, OLX सब आ जाएगा। हैकिंग एक एप्लीकेशन है, कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर का ये वर्क हो गया ना, ऑनलाइन वर्क्स या जॉब्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग इसमें आ जाएगा, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। कनेक्टिंग विथ अदर्स पीपल्स, ये भी कम्युनिकेशन पर्पस है। कम्युनिकेशन मतलब भी होता है बातचीत करना, शेयरिंग करना इंफॉर्मेशन। हो गया, तो लगभग आपके सारे टॉपिक इसमें लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट आप यूज करिएगा किसमें? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में।
यहां तक में कोई किसी को दिक्कत हो बताओ, देख लीजिए एक बार। इसमें यहां से यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, इंटरनेट का बेनिफिट क्या है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ रहे थे कैसे मैनेज होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे नेटवर्क पहला डेवलप हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन बताया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट क्या है। यहां तक आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर कहीं पर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर कहीं पर डाउट हो तो। इसमें कोई टॉपिक ऐसा है जो ना समझ में आया हो? सभी लोग रिप्लाई कर देना एक बार।